कबीर अमृतवाणी चेतावनी के अंग में सद्गुरु पुनः समझाते हुए इस जीव को मोक्ष की रास्ता बताते हैं, सत्संग की रास्ता बताते हैं। जंगल ढेरी राख की ऊपरी ऊपर हरियाय, ते भी होते मानवी करते रंग रलियाय। जिनके शरीर के भस्म की ढेरी जंगल में लगी है और उसके ऊपर ऊपर घास उगी है, वे भी एक दिन मनुष्य थे और रंग रास क्रीड़ा विलास करते थे। सदगुरु कबीर साहब उन राजाओं, उन जमींदारों की बात करते हैं कि जो संसार में रहकर सुंदर सुंदर भवन में रहते थे, क्रीड़ा विलास करते थे, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनके शरीर रूपी भस्म की ढेरी जंगल में पड़ी है, उनके ऊपर घास फूस जगे हुए हैं। आज वो कहाँ गए? मेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थी लोय, मन पर तीत न पूजे, जिय विश्वास न होए। चाहे मन में प्रतीत ना हो और जीव को विश्वास ना पड़े, परंतु मेरा साथी इस दुनिया में कोई नहीं है। सब जीव अपने अपने स्वार्थी हैं। सदगुरु कहते हैं मन में विश्वास नहीं होता कि मेरा इस संसार में कोई साथी नहीं, इस प्रकार से विश्वास नहीं होता। ये सोचता है कि संसार में मेरे सब हैं, मेरे अपने हैं, मित्र हैं, माता पिता हैं, रिश्ते नातेदार हैं, सब मेरे विश्वास के पात्र हैं। साहब कहते हैं कि ऐसे मन जो है प्रतीति मानता है, परंतु इस संसार में मेरा साथी कोई नहीं है। सब जीव अपने अपने स्वार्थ के लिए ही कर्म करते हैं, स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, कोई निस्वार्थी नहीं है। जिसको रहना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। जिसको मोक्ष स्थिति में रहना है, जिसको आत्म कल्याण की स्थिति में रहना है, वह संसार से मित्रता क्यों जोड़े। वास्तविक में जो संत हो जाते हैं, जो कल्याणार्थी हो जाते हैं, वो संसार से मित्रता नहीं करते, क्योंकि संसार की मित्रता भी एक दिन छूटेगा। क्योंकि संसार की मित्रता से केवल दुख के सिवा और कुछ नहीं। उसको तो संसार में उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे इस संसार में कोई पहुना आया है। जैसे कोई घर में पहुना आते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में वो पहुना आया है, अपना चित्त उठाए रहता है। सदगुरु कहते हैं कि जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, जिसको आत्म कल्याण करना है, वो संसार से मित्रता नहीं करते हैं। और मित्रता क्यों करें? उसको तो संसार में उसी प्रकार रहना चाहिए। साहब कहते हैं उसको ऐसा रहना चाहिए संसार में कि किसी के घर में वह मेहमान हुआ है, मेहमान आया है। इत पर घर उत है घरा, बनी जन आए हाट, कर्म करी ना बेच के, उठी करी चालो बाट। इस संसार में तो हमने घर बनाया है, उधर संसार से पृथक मोक्ष स्थिति ही अपना स्थायी घर है। ये जो संसार का घर है वह अस्थायी घर है। इसमें हम कब तक रहेंगे? थोड़े समय रहेंगे, लेकिन वास्तविक में अपना घर तो मोक्ष स्थिति है, स्वरूप स्थिति है, अपने आत्मा स्वरूप है। संसार बाजार में तो मोक्ष साधना का व्यापार करने आए हैं। इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं? मोक्ष साधना करने के लिए आए हैं। कर्म का सौदा बेचकर तथा उठकर अपना मार्ग पकड़ो, कर्माध्यास मिटाकर स्वरूप में स्थित हो। संसार के माया मोह में मत फंसो। संसार के बाजार में मोक्ष साधना की व्यापार करो, आत्म कल्याण की व्यापार करो। ज्यों को रे जाबुने
नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा मीच का, दौड़ सके तो दौड़। जैसे जोलाहा नरी चलाकर एक एक सूत पिरोते हुए कपड़ा बुनता है और उसका अंत निकट आता जाता है, वैसे मृत्यु भी नित्य निकट आती जाती है। इसलिए दौड़ सको तो शीघ्र मोक्ष धाम में दौड़ लगाओ। सद्गुरु कहते हैं, जिस प्रकार से जोलाहा कपड़ा बिनता है और एक एक सूत को पिरोता है, और जब सूत खत्म होता है, अंत निकट आता है, तब उसको समेट लेता है, उसी प्रकार से मृत्यु भी नित्य निकट आती जाती है। इसलिए दौड़कर, कहते हैं, दौड़कर अपना कल्याण मोक्ष धाम प्राप्त करो। मैं तेरी तू जनी करे, मेरी मूल विनाश, मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फांस। शरीर संसार में तू मैं मेरी अहंता ममता मत कर। अहंता ममता कल्याण की जड़ का नाशक है। संसार में आकर ये जीव मैं और मेरा में उलझ जाता है, ममता अंत में उलझ जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि संसार में मैं तेरा मेरा मत कर, अहंता ममता मत कर, मोह मत कर। अहंता ममता ही कल्याण के रास्ते का बाधक है, कल्याण का नाशक है। जगत ममता पैर की बेड़ी है और यही गले की फांसी है। संसार में मोह करना, पुत्र परिवार धन दौलत नाना प्रकार के मोह करते हो, यही तो पैर की बेड़ी, यही बंधन है और यही गले की फांसी है, यही नरक में ले जाता है। मनुष्य संसार में आकर ये भूल जाता है, पुत्र परिवार नाना प्रकार के रिश्ते नाते, इसी में उलझा रहता है, पूरा जीवन अपना इसी में खो देता है। कल्याण करने का समय नहीं मिलता। जो अपना नहीं है उसे अपना मानता है, जो अपना है उसको अपना नहीं मानता। अपना है निज आत्मा, अपना है मोक्ष की प्राप्ति करना, लेकिन इसी में उलझा रहता है। तन सराय मन पाहरू, मन सा उतरी आए, कोई काहू का है नहीं, देखा ठूं की बजाय। शरीर रूपी धर्मशाले का मन पहरेदार है। ये शरीर एक धर्मशाला है और इस धर्मशाला में पहरेदार के रूप में मन है। इच्छा रूपी यात्री आकर इसमें उतर पड़ा। इच्छा का स्वागत करो, अर्थात बुरी इच्छा मिटाकर भली इच्छा को पूर्ण करो और संसार के मोह में मत फंसो, क्योंकि ठोंक बजाकर देख लिया कोई किसी का नहीं। सद्गुरु बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इच्छा रूपी यात्री आकर इस शरीर में उतर आया है। इस इच्छा को अच्छे कार्यों में लगाओ, बुरी संगत में मत लगाओ, क्योंकि इस संसार में भली भांति से जान लिया कि इस संसार के प्राणी पदार्थ अपने नहीं हैं, ना कुछ लेकर आए इस जगत में और ना ही कुछ लेकर जाना है। तो इस शरीर रूपी धर्मशाला में कुछ समय के लिए मेहमान हुए हैं और इस शरीर धर्मशाला को भी छोड़कर जाना है। इसलिए पाहुनावत आया इस संसार में और पाहुनावत इस संसार से चला जाएगा। इसलिए जो काम करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है वह कल्याण का काम करो। आए हैं ते जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जो जन्मा है वह मरेगा। राजा रंग फकीर कोई भी हो, जो भी संसार में जन्म लिया है, मनुष्य से लेकर चींटी तक, बारीक से बारीक जीव जंतु, जो भी जीव तन धरा है इस संसार से उसको जाना है। साहब कहते हैं चाहे राजा हो रंक हो वह भी मरेगा। अंतर इतना है कि एक तो अपने उच्च कर्मों द्वारा शुभ गति को जाता है
और दूसरा कुकर्म की जंजीर में बंद कर 84 योनि में जाता है। फर्क इतना है, अंतर इतना है कि जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, जो सज्जन हैं, जो पुण्य आत्मा है, वो अच्छे गति को प्राप्त होते हैं, और जो बुरे कर्म करके इस संसार से जाते हैं वह माया मोह में जकड़कर, वासनाओं में जकड़कर बुरे कर्मों के फल स्वरूप वह 84 में जाता है। नाना प्रकार की वासनाओं लेकर वो जीव 84 में जाता है। यह मन गही जो थिर रहे, गहरी धूनी गाड़ी, चलती बिरिया उठी चला, हंसती घोड़ा छाड़ी। ज्ञान की गहरी धूनी गाड़कर और इस मन को पकड़कर जो शांत रहता है वही बुद्धिमान है। इस संसार में बुद्धिमान वही है जो इस संसार के प्राणी पदार्थों को नश्वर जानकर और मन को समझाकर जो कल्याण के पथ में लगाता है, ज्ञान की गहरी धुनी गाड़कर उसमें रमण करता है, वही बुद्धिमान है। अन्यथा संसार के कूच करते समय हाथी घोड़ा सब छोड़कर लोग उठ चलते हैं। जितने भी जीवन में संग्रह किया, धन दौलत, मकान दुकान, खेती बाड़ी, सोने चांदी, हीरे मोती, हाथी घोड़ा सब छोड़कर ये जीव को तो जाना है, इसके साथ कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि अपने मन को अपने वश में करके उसे संत गुरुजनों के ज्ञान में लगा, अपने आत्म कल्याण करने में लगा, सत्संग कर, भजन कर, और मन की सारी वासनाओं को उस सत्संग रूपी आग में भून, तब तेरा कल्याण होगा। तू मत जाने बावरे, मेरा है सब कोई, प्राण पिंड जो बंधी रहा, सो नहीं अपना होए। साहब कहते हैं, हे पगले, तू ऐसा मत जान, ऐसा मत समझ कि सब कोई मेरे हैं। अरे प्राण से सुरक्षित जो शरीर है यह भी अंत में अपना नहीं रहेगा। जो संसार के विषय वस्तु हैं, प्राणी पदार्थ हैं, साहब कहते हैं इसको तू अपना मत मान, अपना मत जान, क्योंकि ये तेरा है नहीं, क्योंकि जन्म लिया तो कुछ लेकर नहीं आया। लेकिन साहब कहते हैं कि जिस शरीर में रहता है, जिस शरीर में प्राण रहकर ये सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है, यह शरीर भी अंत में इसका विनाश होगा, अंत में यह मिटेगा। इसलिए ना तो प्राणी पदार्थ तुम्हारे हैं और ना ही यह शरीर तुम्हारा है। इसलिए तू सत्संग कर, भजन कर। दीन गमायो दूनि संग, दूनि न चाली साथ, पाँव कुल्हाड़ी मारिया, मूरख अपने हाथ। दूसरे माया के साथ में अपना दिन नष्ट कर दिया। माया ही दूसरा है, अपना तो अपनी आत्मा है, परंतु अंतः माया साथ में ना चली, प्राणी पदार्थ अपने साथ ना चली। मूर्ख ने अपने हाथों से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। जो अज्ञानी हैं, जो अविवेकी हैं, जो जीवन के महत्व को नहीं जानते, सत्संग के महत्व को नहीं जानते, साहब कहते हैं वह अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर अपने ही पैर को काट रहे हैं। अर्थात कल्याण करने के लिए जीवन मिला, माया मोह में पड़कर और इस जीवन को नष्ट कर दिया, कल्याण का काम किया नहीं। तो वह तो व्यक्ति मूर्ख, जिस प्रकार से मूर्ख अज्ञानी आदमी कुल्हाड़ी लेकर अपने ही पैर को काटते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी आदमी अपने जीवन की आयु को काटते चला जाता है। मैं भौरा तो ही बरजिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेली में, तड़फ तड़फ जिय दे। हे मन भौरा, सद्गुरु मन को समझाते हुए कहते हैं, मन को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ऐ मन भौरा, मैंने तेरे को रोका था। विषय के अनेक उपवनों में, बहारों में, जंगलों में तू उसका वास ना ले, उसकी सुगंधी न ले, उसका रस ना ले, नहीं तो कहीं सुहावनी बेली कामना आदि मायाओं में
फंसेगा तो तड़प तड़प कर तेरे प्राण निकलेंगे। सदगुरु कहते हैं संसार एक उपवन है, पुत्र परिवार ये सुनहरे जंगल हैं, इसमें रस, विषय रूपी रस का सेवन मत कर। ये माया मोही विषय रूपी रस हैं। सदगुरु कहते हैं कि एक समय ऐसे आएगा कि इस माया मोह रूपी बेली में फंस कर तू तड़फेगा, तड़प तड़प कर प्राण देगा। इसलिए संसार रूपी इस माया मोह में, विषयों में तू उलझ मत, अपने मन को ना उलझा। काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, शगुन अगुन दो पाटला तामे जीव पिशात। सरगुण निर्गुण दो ये चक्की है, ये चक्की के दो पार्ट हैं, शगुन और निर्गुण। कल्पना काल की चक्की अनादि काल से चलती है और इसी में सब अबोधी जीव, अज्ञानी जीव पीछे जाते हैं। अपना स्वरूप बोध सगुण निर्गुण दोनों से परे हैं, उनका दृष्टा है। शगुण शकाम, निर्गुण निराकार। सदगुरु कहते हैं कि ये दो सगुण और निर्गुण दो पार्ट हैं। जीव कल्पना की चक्की में अनादि काल से पिसते आ रहा है और इसी में सब जीव, अबोधी जीव, अज्ञानी जीव पिसे जा रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि यह जीव दृष्टा के रूप में इस शरीर के भीतर में निवास कर रहा है। ये अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए अज्ञानी जीव इस संसार के आवागमन में पीछे जा रहे हैं। भय बिन भाव न उपजै, भय बिन होय न प्रीति, जब हृदय से भय गया मिटी सकल रस रीति। जन्म मरण एवं कर्म फल भोगों से भय उत्पन्न हुए बिना सत्संग भक्ति में भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है। सदगुरु कहते हैं जब तक कि यह जीव चिंतन नहीं करेगा कि शरीर का जन्म है और एक दिन शरीर की मृत्यु होगी, शुभ अशुभ कर्म ये भोग फल मुझे भोगने पड़ेंगे, इसका भय जब तक नहीं होगा तब तक वह सत्संग में लगेगा नहीं। इसके मन में सत्संग का, कल्याण करने का भाव जगेगा नहीं और भय के बिना दृढ़ प्रीति नहीं होगी। हृदय से साधु गुरु एवं पूज्य जनों का भय जब दूर हो जाता है तब सब प्रेम व्यवहार समाप्त हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि हृदय से साधु गुरु एवं महान पुरुषों का भय इस मन से दूर हो जाता है, तब प्रेम व्यवहार में दृढ़ होकर के यह अपना आत्म कल्याण करता है। जन्म मरण ही तो सबसे बड़ा भय है। कर्मों का फल नित्य प्राप्त होते रहता है सुख दुख के रूप में। यह सब सत्संग के प्रभाव में, भक्ति के प्रभाव से ही समाप्त होगा। संत महापुरुषों से प्रेम, संत महापुरुषों से सत्संग यही भय को मिटाता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने से जीव समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। भय से भक्ति करे सब, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोई। 84 के दुखों से भय मानकर ही लोग भक्ति करते हैं। संसार में आज जितने भी मनुष्य हैं सब भय के कारण ही भक्ति करते हैं। भय से ही लोग पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार का भय ही जीव के हित के लिए काम आदि मणि है। निर्भय हो जाने पर कल्याण का कोई कार्य नहीं होता। सदगुरु कहते हैं कि मौत से, 84 से भय है, तभी ये जीव भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं। परिवार छूट न जाए, शरीर छूट न जाए, पुनः 84 में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से मन में भय उत्पन्न होता है, तभी जीव आत्म कल्याण के लिए प्रेरित होता है।
भय ही पारस है इस जीव के लिए, पारस मणि के समान है। यह भय जीव को मोक्ष के मार्ग में ले जाता है। अगर जीव में भय नहीं है तो वह अपना कल्याण भी नहीं कर सकता, अपना मोक्ष नहीं कर सकता। इसलिए इस जीव के लिए भय पारस मणि के समान मूल्य और कीमती है।